हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। मैं हूं गरिमा और आज हम करेंगे क्लास 5th चैप्टर नंबर 7 एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। वैसे तो हम पानी के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या अलग करने को कहा गया है। व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक्स। फ्लोट का मतलब होता है तैरना और सिंक का मतलब होता है डूब जाना। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या चीज़ तैरेंगी और क्या चीज़ डूब जाएंगी। Aisha was waiting for dinner. Today, Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. आज आयशा जब खाने के लिए रात को वेट कर रही थी तो उसकी मम्मी उसकी बिल्कुल फेवरेट चीज़ बना रही थी जो उसको खाने में पसंद था, यानी पूरी और आलू की सब्ज़ी। आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन दी हॉट ऑयल। वो देख रही थी कि उसकी मम्मी किस तरीके से पूरी जो है पहले बेलती हैं और उसको गर्म तेल में डाल देती हैं। She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. One puri did not puff up and did not float like the others. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. She flattened it and put it in a bowl of water. Alas, it sank to the bottom and stayed there. जब आयशा ने देखा कि उसकी मम्मी जो है पूरियाँ बना रही हैं, तो शुरुआत में तो पूरी जो है उस पैन में गरम तेल में अंदर नीचे चली जाती थी, सैंक यानी कि डूब जाती थी। लेकिन जैसे जैसे उसमें हवा भरती जाती वो पफ्ड फॉर्म में आती जाती तो ऊपर फ्लोट करने लग जाती। एक पूरी जो थी वो फूल नहीं पाई, इसलिए वो फ्लोट भी नहीं कर पाई। ये देख के आयशा ने भी कुछ आटा लिया और उसकी बॉल्स बनानी शुरू कर दी जैसे उसकी मम्मी बना रही थी। उसके बाद उसने भी उसको फ्लैट किया जैसे बेल रही थी उसकी मम्मी, और उसके बाद उसने उसको गरम तेल में नहीं बल्कि एक पानी के बर्तन में रख दिया। लेकिन पानी के बर्तन में रखने के बाद वो फूली ही नहीं और नीचे ही रह गई। तो ये देखकर आयशा बहुत ज़्यादा हैरान थी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब गरम तेल की वजह से पूरी फूल रही थी तो उसके अंदर हवा भर जाती थी, और जो भी चीज़ ऐसी होती है जिसके अंदर हवा होती है वो डूबती थोड़ी ना है, वो तो तैरने लग जाती है। इसलिए जो फूली हुई पूरी थी वो तैर रही थी। अब आगे लिखा हुआ है इसी पेज पर, इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ। शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, आयशा यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगैन, टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस। जब आयशा शाम को नहा के वापस आई तो उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ लगा के कहा कि आयशा आज तुमने फिर से जो सोप है यानी साबुन उसको पानी में गिरा दिया है, चलो उसको निकालो बाहर और सोप केस में यानी कि साबुनदानी में रखो। आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स, इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर। आयशा जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करना चाहती थी तो गलती से उससे वो जो सोप केस था वो पानी में गिर गया। उसने देखा कि पानी में गिरने के बाद वो जो सोप केस था वो फ्लोट करने लग गया। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस, शी सॉ दैट द केस कंटिन्यूड टू फ्लोट इवन विद द सोप इन इट। उसने देखा कि ये जो सोप केस है ये तो पानी में तैर रहा है, और उसके ऊपर उसने फिर बहुत आराम से साबुन को रख दिया, लेकिन तब भी वो जो सोप केस था वो तैरता ही रहा, वो डूबा नहीं। तो वो ये देख के भी हैरान थी कि जब सिर्फ साबुन पानी पे रखा गया तो वो डूब गया, लेकिन सोप केस के ऊपर जब उसको रखा गया तब वो तैर रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ? हैव यू सीन that something float on water while others sink? Think how this happens. The poem here raises such questions. तो कभी आपने ये सोचा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्लोट करती हैं पानी पे और कुछ चीज़ें जो हैं वो डूब जाती हैं? अब यहाँ एक पोएम दी हुई है, वो भी इसी से रिलेटेड है। A wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. An iron ship will also float, though it's much heavier than my boat. But a needle, light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. Why does this happen? Let me think. अब इस पोएम में कहा जा रहा है कि वो जो लकड़ी की बोट होती है इतनी बड़ी, वो तो फ्लोट करती है यानी तैरती है, लेकिन एक निडल यानी जो सुई होती है छोटी सी वो सिंक यानी कि डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट, जो इतनी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं वो तो लोहे की बनी हुई होती हैं, वो भी फ्लोट करती हैं, तैरती हैं। हालांकि एक छोटी सी सुई जो कि एक लीफ जितनी लाइट होती है, बिल्कुल पिन जितनी होती है, वो भी तो लोहे की होती है, वो डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इन सब का कुछ रीज़न है। देखिए जैसे यहाँ पर भी इससे पहले हमने देखा कि जो
सोप था वो सिंक कर गया, लेकिन जब उसको सोप केस में रखा गया तो वो फ्लोट करने लग गया। तो उसका रीज़न ये है कि जब भी कोई चीज़ हम पानी में रखते हैं तो वो चीज़ कितना पानी एक जगह से हटा पाती है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ जो है वो तैरेगी या फिर वो डूब जाएगी। इसको हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे एक सुई यानी कि निडल होती है, वो बहुत कम पानी को डिस्प्लेस कर पाती है। जितना सुई का खुद का वेट होता है वो उतने वेट का पानी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाती, इसलिए वो सुई जो है वो डूब जाती है। यानी हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, एक जो चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं कि ये फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, उस चीज़ का खुद का वेट, और उस पानी का वेट जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया यानी कि अपनी जगह से हटाया। अगर उन दोनों चीज़ों में से उस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हुआ वो चीज़ डूब जाएगी, अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट पानी के वेट से कम हुआ तो वो चीज़ तैरेगी। जैसे एक बहुत बड़ी शिप भी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पानी को अपनी जगह से डिस्प्लेस करती है, तो इसलिए उस पानी का जो वेट है वो उस शिप के वेट से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो फ्लोट करती है और डूबती नहीं है। जैसे आप घर पे खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल होती है यानी कि खाली प्लास्टिक की जो बॉटल होती है, अगर आप उसको पानी के ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो फ्लोट करेगी, लेकिन अगर आप एक पानी की भरी हुई प्लास्टिक की बॉटल को पानी में डालकर देखेंगे तो वो डूब जाएगी, क्योंकि अब उस बॉटल का वेट बढ़ गया है, इसलिए वो डूब जाएगी। दूसरा रीज़न कुछ चीज़ों में होता है कि वो किस चीज़ का बना हुआ है सामान। जैसे एक पेंसिल जो होती है, लकड़ी की अगर पेंसिल की अगर हम बात करेंगे तो वो फ्लोट करेगी, क्योंकि वुड में थोड़े थोड़े स्पेसेस होते हैं जिसमें एयर होती है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करती है। लेकिन अगर हम एक मेटल की पेंसिल लेंगे जिसमें अगर कोई भी स्पेस नहीं है तब वो डूब जाएगी। तो यही वो रीज़न है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो फ्लोट करती हैं और काफ़ी चीज़ें सिंक कर जाती हैं। पेज नंबर 63 पर दिया हुआ है, व्हेन आयशा वोक अप इन द मॉर्निंग अम्मी हैड फीवर, अब्बू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन्स टू अम्मी। जब आयशा सुबह मॉर्निंग में उठी तो अम्मी को यानी कि उसकी मदर को फीवर था। उसके फादर ने टी बनाई यानी चाय बनाई और उसकी मम्मी के लिए दवाई लेने वो चले गए। ही देन टोल्ड आयशा, यू बॉयल एग्स, ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर। Aisha took water in a pot. By mistake, she put too much salt in the water. She saw the eggs at the bottom of the pot come up a little and start to float in water. जब आयशा के फादर बाहर गए तो उन्होंने बोला कि मैं इतने आ रहा हूँ, तुम इतने एग्स को बॉईल कर लो और पानी में थोड़ा सा ही नमक डाल देना। लेकिन गलती से आयशा से उसमें ज़्यादा नमक डल गया और जैसे ही उसमें नमक मिला उसी टाइम वो जो एग्स थे वो ऊपर की तरफ आने लगे और फ्लोट करने लग गए। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो भी इसी से रिलेटेड है। आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है डेड सी, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज़ द डेड सी। हाउ सॉल्टी? इमेजिन 300 grams of salt in 1 liter of water. Would you be able to even taste such salty water? बोला जा रहा है कि वैसे तो सभी ओशियन और सीज़ में जो पानी होता है वो नमकीन होता है, उसको हम पी नहीं सकते, लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा नमकीन है उस सी का नाम है डेड सी। वो डेड सी क्यों है? क्योंकि उसमें इतना सॉल्ट है कि कोई भी इंसान उसमें नहीं सरवाइव कर सकता। उसमें इतना सॉल्ट है जैसे 1 लीटर पानी में हम 300 ग्राम सॉल्ट को मिला दें, वो इतना ज़्यादा कड़वा हो जाएगा कि हम उसको टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्टिंगली, इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, शी वुड नॉट ड्राउन इन दिस सी, शी विल फ्लोट इन वाटर एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट। रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर। अब यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आपको साइड में फ़ोटो दिख रही है कि ये जो इंसान है पानी पे ऐसा लग रहा है लेटा हुआ है, लेकिन असलियत में तो कोई पानी पे नॉर्मली इस तरीके से लेट ही नहीं सकता, वो डूब जाएगा। लेकिन डेड सी अगर हम सोचें तो डेड सी में अगर कोई ऐसा इंसान भी जाए जिसको तैरना नहीं आता, वो भी डूब नहीं सकता। क्यों? तो इसका रीज़न भी वही है जो अभी हमने पहले पढ़ा था, कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी और कौन सी चीज़ सिंक करेगी में। जब पानी में इतना ज़्यादा सॉल्ट होता है तो उस पानी का जो वेट होता है वो सॉल्ट की वजह से ही इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो नॉर्मली हम जिस चीज़ को ट्राई कर रहे थे कि ये पानी में डूबेगा या तैरेगा, उस चीज़ का वेट जो है उस पानी से अपने आप ही कम हो जाता है, इसलिए वो चीज़ फ्लोट करती है।
यही वो रीज़न था कि जब आयशा एग बॉईल कर रही थी तो नॉर्मली वो एग थोड़े नीचे ही थे, लेकिन ज़्यादा नमक डालने से उस पानी का जो वेट था और थिकनेस थी वो इंक्रीज़ हो गई, तो उस वजह से वो जो एग वो फ्लोट करने लग गए। अब यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट डिजॉल्व्ड व्हाट डिड नॉट। ऑन संडे आयशा's cousin brother Hamid came to her house to play. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite shakkar para, a sweet dish. Ammi said, "Let me come back from the market, then I will make some for you." "Why don't you help me? Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it dissolves." Hamid thought, "Let me finish this work first, then I will watch TV." संडे का दिन था। आयशा का कज़न ब्रदर जो था हामिद, वो उसके घर पर आया खेलने के लिए। उसने घर आते ही अपनी आंटी को बोला कि आंटी आप मेरे लिए ना आज शक्करपारा बना दो। शक्करपारा एक मीठी चीज़ होती है खाने की। अम्मी ने बोला कि चलो मुझे मार्केट से आने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए शक्करपारा बना दूँगी। चलो तुम तब तक मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। तुम 2 ग्लास पानी में 1 बाउल शुगर मिक्स कर दो ताकि शक्करपारा उससे मैं बना सकूँ। तो हामिद ने सोचा चलो पहले यही काम मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं टीवी देखूँगा। तो आपने भी काफ़ी बार शुगर मिक्स की होगी वाटर में, लेकिन जब हमें पूरी एक कटोरी चीनी को मिक्स करना होता है पानी में तो उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। हम उस डिफ़िकल्टी को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? शुगर को मिलाने के सबसे आसान तरीके कौन कौन से होंगे? तो उसके लिए या तो हम पानी का कंटेंट बढ़ा दें, यानी उसमें और ज़्यादा पानी ऐड कर दें तो शुगर जो है जल्दी मिक्स हो जाएगी, या फिर दूसरा तरीका होता है कि हम उस पानी का टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी कि उसको हल्का सा गर्म कर दें, तो जो शुगर है वो बहुत जल्दी उसमें मिक्स हो जाएगी। अगर आपको इनके अलावा कोई सजेशन पता है जिससे चीनी जल्दी मिक्स हो जाएगी तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब पेज नंबर 64 पे आपको एक टेबल दिख रही होगी जिसमें लिखा हुआ है कुछ चीज़ों का नाम, फिर लिखा हुआ है डिड इट डिज़ोल्व और नॉट, फिर लिखा हुआ है व्हाट हैपेंड आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स। सबसे पहले दिया हुआ है सॉल्ट, तो पूछा हुआ है क्या सॉल्ट जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा? तो हाँ, सॉल्ट जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा और 2 मिनट के बाद भी वो डिज़ोल्व्ड ही रहेगा, वो हमें अलग से नहीं दिखेगा। सेकंड है सॉइल, सॉइल यानी कि मिट्टी। तो पानी में जब हम मिट्टी को डालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो मिल गई, घुल गई, क्योंकि पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको 2 मिनट बाद देखेंगे या थोड़ा और टाइम वेट करके देखेंगे तो आप देखोगे धीरे धीरे वो जो मिट्टी है पानी से अलग होने लगेगी और नीचे की तरफ बैठ जाएगी। थर्ड है चॉक पाउडर। चॉक पाउडर भी डिज़ोल्व नहीं होगा। चॉक पाउडर जो है 2 मिनट बाद ऊपर की तरफ तैरने लगेगा। 1 स्पून मिल्क, अगर हम थोड़ा सा दूध पानी में डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा और 2 मिनट के बाद भी वो अलग से नहीं सेपरेट आउट होगा। नेक्स्ट है ऑयल। ऑयल पानी में डिज़ोल्व होगा ही नहीं, वो तो ऊपर की तरफ अपनी लेयर अलग से बना लेगा और 2 मिनट बाद भी वैसा ही दिखेगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 65 पे, वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हामिद हैड एन आर्ग्यूमेंट। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टिरिंग इट the oil dissolved in water. Hamid did not agree. He said, "Look, the tiny yellow oil drops can still be seen in the water." Aisha said, "Let's wait for some time then see." ये आर्ग्यूमेंट जो था हामिद का और आयशा का, इसी वजह से हमें थर्ड कॉलम यहाँ पर बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि आयशा कह रही थी कि ऑयल को अगर मैं और मिक्स करूँगी तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन हामिद ने बोला कि देखो अभी भी उसके जो येलो कलर के ड्रॉप्स हैं ना वो अलग अलग दिख रहे हैं और 2 मिनट के बाद तो वो सारे ही अलग होके ऊपर लेयर बना लेते हैं। इसीलिए हमें कुछ चीज़ों को वेट करके देखना चाहिए कि वो सच में डिज़ोल्व हुई भी है या नहीं हुई। अब उसके बाद दिया हुआ है रेसिंग ड्रॉप्स। Aisha put 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Next to that, she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilted the lid. She saw some drops slide down quickly while some were left behind. आयशा ने क्या किया, अपने टिफ़िन बॉक्स के ढक्कन पर 3 तरीके की ड्रॉप्स उसने डाली। पहली 2 ड्रॉप उसने डाली ऑयल की, दूसरी 2 ड्रॉप्स उसने डाली पानी की और नेक्स्ट 2 ड्रॉप्स डाली उसने शुगर सोल्यूशन की। उसके बाद उसने वो जो लिड थी, वो जो ढक्कन था, उसको हल्का सा टेढ़ा किया। टेढ़ा करने के बाद उसने देखा जो तीनों तरीके की बूंदें उसने वहाँ पर डाली थी, उनमें से सिर्फ एक तरीके की जो बूंद थी वो सबसे पहले नीचे चली गई। तो आप सोच सकते हैं वो कौन सी होगी? वो थी नॉर्मल वाटर की। वो नॉर्मल वाटर सबसे पहले नीचे इसलिए पहुँचा क्योंकि उसकी थिकनेस सबसे कम थी तीनों में से। अब इसके बाद नीचे लिखा हुआ है वेयर डिड द वाटर गो।
One day, Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. एक दिन की बात है, आयशा की मम्मी ने कुछ पानी उबलने के लिए रखा जिससे वो चाय बनाने वाली थी. She got busy with something and forgot about it. वो किसी काम में लग गई और फिर उसके बारे में भूल गई. When she remembered and came to check, she found very little water left in the pan. जब उन्हें एकदम से याद आया और वो इसको चेक करने के लिए आई तो उन्होंने पैन में देखा कि अब तो उसमें बहुत कम पानी बचा था. तो वो जो पानी था उसमें से वो कहाँ चला गया? वो जो पानी था कोई लेकर तो उसमें से गया नहीं. तो वो जो पानी है वो इवेपोरेट हो गया, यानी कि उसकी भाप बन गई. जैसे आपने भी काफ़ी बार देखा होगा कि जब भी सब्ज़ी वगैरह ढक के बनाई जाती है तो उसके ऊपर वाले ढक्कन पर कुछ ड्रॉप्स आ जाती हैं पानी की. वो वाटर वेपर्स होते हैं जो अंदर के पानी से बने हैं. वहाँ पर जो पानी है गर्म होने के बाद भाप बन जाता है, यानी कि गैसियस फॉर्म में आ जाता है और इवेपोरेट हो जाता है. अब आगे की चीज़ जो है पेज नंबर 66 पर उसी से रिलेटेड है. लिखा हुआ है दांडी मार्च. दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. जैसे कि आप सबको पता है 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन ये जो इंसिडेंट है ये उससे भी पहले का है, 1930 का. For many years the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पर इंडिया पर अपना रूल बनाया हुआ था. उन्होंने ये भी रूल बनाया हुआ था कि कोई भी इंडियन जो है अपने आप नमक नहीं बना सकता. They had also put a heavy tax on salt. उन्होंने बोला था कि कोई भी इंडियन अपने आप नमक बना भी नहीं सकता और ख़रीदेंगे कहाँ से? ब्रिटिशर्स से ही. और ब्रिटिशर्स ने उस नमक का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, जिससे क्या हो रहा था, इंडियंस जो थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे. By this law people could not make salt even for use at home. How could anybody live without salt? Gandhiji said, how can a law not allow us to use freely what nature has given? ये बात गांधी जी ने कही कि कोई भी लॉ ऐसा कैसे बन सकता है कि अब जो इंसान है वो अपने खुद के यूज़ के लिए वो चीज़ भी नहीं यूज़ कर सकते जो नेचर से उन्हें मिल रही है. नमक तो हर किसी की ज़रूरत है, कोई लॉ इस चीज़ को मना कैसे कर सकता है? गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन अ यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू दी डांडी सी शोर इन गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ. आपको पता होगा जो गुजरात एरिया है हमारी कंट्री इंडिया का वो पानी के किनारे है. तो गांधी जी ने बहुत सारे लोगों के साथ एक यात्रा उस टाइम पर अहमदाबाद से लेके डांडी सी शोर तक कवर की थी, जिसको दांडी मार्च भी कहा जा रहा है. क्यों? क्योंकि ये मार्च एक ऑब्जेक्टिव को लेके थी. ये थी उस लॉ को तोड़ने के लिए जो लॉ ब्रिटिशर्स ने बनाया था कि कोई भी इंडियन अपने आप नमक को नहीं बना सकता. उन्होंने वहाँ जाकर नमक बनाया कैसे? डू यू नो हाउ सॉल्ट इज़ मेड? द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड. अब जो सी शोर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी भी होती है, तो उस मिट्टी में ही छोटे छोटे गड्ढे बनाए गए. वाटर इज़ अलाउड टू ड्राई इन द सन. वहाँ पर जो सी वाटर था उन छोटे छोटे गड्ढों में डाल दिया गया और इवेपोरेट होने का इंतज़ार करते रहे ताकि सूरज की गर्मी से वो जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाए. आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड. जैसे ही वो जो पानी था भाप बनकर उड़ गया तो सी वाटर में जो नमक था वो वहीं नीचे रह गया ग्राउंड में. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सॉल्ट होता है वो प्रेजेंट होता है सी वाटर में और ओशियन वगैरह में, तो उसी पानी से इवेपोरेट करके पानी अलग कर दिया और उसमें से जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो ग्राउंड पर बच गए. इस तरीके से नमक वहाँ पर बनाया गया उस टाइम पर. तो हमने पानी के बारे में बहुत चीज़ें यहाँ पर सीखी. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए. जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो उन तक इस वीडियो को शेयर करिए. थैंक यू.